वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड मीनिंग, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड और फीचर्स पर। सो ये जो वीडियो है इस पे हम प्राइमरीली मीनिंग कवर करेंगे, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड कवर करेंगे और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम कवर करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो मीनिंग और हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड यदि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सिंगल मार्क क्वेश्चन में आएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में। ईदर इट कैन बी आस्क्ड इन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फीचर्स में कभी कभी यू मे गेट इट फॉर मोर देन वन मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। सो आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें रिलेटिवली आपको यह समझना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है और वो बनते कैसे हैं। क्या प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जिस तरीके से साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स बनते हैं? उसके ऊपर डिफरेंस में एक तरीके का क्वेश्चन कभी कभी हॉट क्वेश्चन में भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स होते क्या है? क्या ये रूल्स होते हैं? नहीं, नॉट ऑल द रूल्स आर प्रिंसिपल्स। सो एग्जैक्टली हम जब बोलते हैं ये प्रिंसिपल है, अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भूल जाओ, हम केवल प्रिंसिपल की मीनिंग को समझते हैं। प्रिंसिपल के मीनिंग में तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, वो एक स्टेटमेंट है, और वो कौन सा स्टेटमेंट है मालूम है? एक ट्रू स्टेटमेंट है, a fundamental statement of truth। इसे आप कैसे बोल सकते हैं? a true statement, point number 1। और उसके साथ मैंने कहा तीन चीज, इसके अलावा दो कौन कौन सी? which establishes cause and effect relationship। चाहे हम याद रखना प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे, चाहे वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो या नॉन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, वो हैं क्या? When we say it is a principle, उस प्रिंसिपल में तीन चीज का होना जरूरी है। फर्स्ट, एक स्टेटमेंट, एक ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। That is what we call a fundamental statement of truth। एक सच्चा स्टेटमेंट होना चाहिए। वो सच्चा स्टेटमेंट बनेगा कैसे? दो चीज होनी चाहिए उसमें। क्या? कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। नहीं समझ पाया? कॉज, रीजन ये है, यदि ये है तो इसका इफेक्ट, एंड रिजल्ट ऐसा होगा। इफेक्ट मींस एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मुझे ऐसा चाहिए तो तुम्हें ये वाला पाथ अप्रोच कर रहा है। इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं जो हम में से सभी लोग जानते हैं। हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में 10th के इस लेवल तक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो वो वाटर बनता है। एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, वही प्रिंसिपल है। एक ट्रू स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, कॉज। इफेक्ट क्या है? वाटर बनेगा। इस पेन को ऊपर फेंकोगे, कॉज, तो वो नीचे आएगा, इफेक्ट। एग्जैक्ट इफेक्ट। अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ व्हिच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हमें इसे यही एक सेंटेंस लिखना है, अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं है, कोई बात नहीं। ट्रू स्टेटमेंट व्हिच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बिल्कुल एक जैसे हैं? हो नहीं सकते। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली क्या पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में? इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछने की कोशिश कर रहा है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है यहां, आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। पॉइंट नंबर 1 क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर एक्सट्रीमली रिजिड। तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम चेंज नहीं कर सकते। जो स्टेटमेंट बोला गया उसको एज इट इज फॉलो करना है। देयर इज नो क्रिएटिविटी अटैच्ड टू इट। Management principles are highly flexible. Highly flexible है। Highly flexible क्यों है मालूम है? ये basically क्या है मालूम है? Behavioral है।
हाईली फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है। व्हाट इज बिहेवियरल? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, लंबा चौड़ा मैं नहीं जानता, कोई भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हो, इफ यू गो एंड आस्क एनी ऑफ द साइंस टीचर, प्लीज डोंट टेस्ट माय नॉलेज, मैं उतना अच्छा नहीं हूं साइंस में, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो फिजिकलिटी के ऊपर है, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर नहीं है, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर नहीं है। इमीडिएटली ये मत सोचना बायोलॉजी तो ह्यूमन फैक्टर नहीं, ह्यूमन ऑर्गन के ऊपर है बायोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर पर है। मैं क्या 24 घंटे बिल्कुल एक जैसे बिहेव करता हूं? नहीं, कभी मुझे गुस्सा आ सकता है, कभी मैं खुश हो सकता हूं, कभी मैं दुख हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता ना, मेरा बिहेवियर चेंज होता रहता है। अरे उस इंसान के बिहेवियर के ऊपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रखते हैं, और मैंने बिहेवियर क्या है? एवर चेंजिंग है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। एक इंसान भी बदलता है, और यदि वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यदि 1000 इंसान के ऊपर बने, 1000 लोगों की सोच अलग है, 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग है, 1000 लोगों को मोटिवेट करने का तरीका अलग है, 1000 लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक ही प्रिंसिपल उन 1000 लोगों के ऊपर जब लगता है तब क्या बोलते हैं? उनके बिहेवियर। दैट इज अल्टीमेटली मैनेजमेंट क्या चाहता है? अच्छा काम करवाना चाहता है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज करना चाहता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहता है, दूसरों से काम करवाना चाहता है। जब दूसरों से काम करवाते हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में क्या होंगे मालूम है? फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? अरे वो एक जनरल गाइडलाइन है, एक जनरल गाइडलाइन प्रिंसिपल्स का एक सेंटेंस में बोल दिया उसने, और उसके साथ हम क्या बोलते हैं? उसे एज इट इज हर एक के ऊपर एक जैसा नहीं लगा सकते, तुम बदलते रहो। सिचुएशन बदला, तुम उस जनरल गाइडलाइन को, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को तुम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से। तोड़ मरोड़ने को हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल है। एक सेंटेंस है, उसने कहा तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा ही करोगे तो ऐसा ही नहीं होगा। अरे मैंने बोला इसको ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तभी तो वो प्रिंसिपल बनेगा। लेकिन मुझे उसी सेंटेंस को 10 अलग अलग लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक का नॉलेज अलग है, हर एक का सोशल बैकग्राउंड अलग है, हर एक का रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है। मुझे उन सबों को ध्यान में रखते हुए उस प्रिंसिपल को अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से जब मैं इंप्लीमेंट करता हूं, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, सभी नॉन मैनेजमेंट सभी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे? रिजिड होंगे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकलिटी के ऊपर है, जनरल गाइडलाइंस है, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है? स्पेसिफिक। अरे वो क्या बोलता है? तुम्हें ऐसा ही करना है, स्पेसिफिक। अरे यू विल हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली, देयर इज नो अदर वे। सोचो मत, अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ऐसा ही करना है, देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे। सो ये एक टॉपिक है जो आ जाता है कभी कभी, डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से भी घुमा फिराकर, दैट इज हॉट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। व्हाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। We have done two topics, छोटे छोटे टॉपिक, एक मीनिंग, फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ व्हिच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और उसके बाद क्या है? हाउ इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर। क्या इनके बनाने का तरीका या प्रिंसिपल्स के बनने का तरीका साइंटिफिक प्रिंसिपल से अलग हो सकता है? हाँ, अलग हो सकता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जनरली बनते हैं केवल और केवल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कोई भी साइंटिस्ट, छोटे से लेकर बड़े से बड़े साइंटिस्ट तक, पहले किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते, कुछ चीज उन्होंने देखा। एक दो कहानियां तुम लोग जानते हो कि, कम से कम मैं एक दो कहानियां ही जानता हूं, मैं ज्यादा नहीं जानता। देखा, भाप थी, भाप के कारण जो ढक्कन बंद था वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो जेम्स वॉट ने सोचा कि यार इस भाप में ताकत है, और अल्टीमेटली बोलते हैं कि उन्होंने क्या करा? इंजन बना दिया, ऑब्जर्व किया। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग अ फिनोमेना। उस
फिनोमिना को ऑब्जर्व करके बार 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 रिपीटेडली जब एक्सपेरिमेंट किया, जब उसी चीज को उन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट में, जिस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना दिए। न्यूटन साहब के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी फेमस है। कहीं बैठे हुए थे किसी गार्डन में, एप्पल गिरा, उन्होंने सोचा कि यार एप्पल नीचे क्यों गिरा। फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए होंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए कि एप्पल नीचे ही गिरता है। ऑब्जर्विंग अ फिनोमेना एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स अल्टीमेटली जब उस फिनोमेना को प्रूव कर देता है तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनते कैसे मालूम है? ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पर, और एग्जैक्टली ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी बनते हैं। लेकिन याद रखना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल केवल ऐसे ही नहीं बनते, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऐसे ही बनते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसके अलावा भी बनते हैं। किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, अरे किसी को कुछ ज्यादा पैसा दो तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है, दिया होगा। कुछ लोगों को नहीं दिया होगा, कुछ लोगों को दिया होगा, अल्टीमेटली उसने एक थियरी ऑफ मोटिवेशन बना दिया, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बना दिया। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह कैसे बनते होंगे? है नहीं, बनते हैं। कैसे बनते हैं? ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पर। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? केवल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं। क्या इसके अलावा भी और कैसे बन सकता है? हाँ, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजमेंट। कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजमेंट। कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मैनेजर्स, उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी तरीके से सॉल्व किया। कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजमेंट, विजडम इज नॉलेज। जब मैनेजर्स ने कुछ जो एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं जिनका नाम है, जैसे साहब हमारे इंफोसिस के नारायण मूर्ति, अथॉरिटी है। अरे वो कुछ कहेंगे तो लोग उन्हें सीरियसली सुनेंगे। वो अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से वो कहते हैं किसी में कहीं जाकर कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इंफोसिस में इस तरीके से सॉल्व किया। यदि बहुत सारे मैनेजर्स उस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो वो एक प्रिंसिपल बन सकता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? दो तरीके से बन सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनते हैं, और एग्जैक्टली उसके अलावा एक और तरीके से बन सकता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजमेंट। और याद रखना, ये एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली आता है, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड। हाउ इवॉल्व्ड मींस बनते हैं, दो तरीके से बन सकते हैं। हाउ का मार्क ईच जनरली होता है इसका, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्लस collective wisdom of management. We are through with meaning. We are through with how management principles are different from scientific principles. Third, how management principles are formed or derived or evolved. आज का लास्ट टॉपिक हमारा होगा फीचर्स। कम चांस होते हैं इस टॉपिक को पूछने के लिए, लेकिन यदि पूछा जा सकता है एक हॉट्स के क्वेश्चन के तरह भी। फर्स्ट फीचर, यूनिवर्सैलिटी, applicable throughout का मतलब any type of industry. Universality means any type of industry. कैसा भी बिजनेस हो, बिजनेस भी हो, नॉन बिजनेस हो। स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, डेफिनेटली वहां के प्रिंसिपल्स, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। एनी टाइप, throughout the world, कहीं भी, whether it is a profit or business organization or a non-business entity, कहीं भी हो, universality. Point number 2, flexibility. Already मैंने बोला है, सभी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब एक जनरल गाइडलाइन है। अरे हम उसे अपने हिसाब से तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करो। क्रिएटिविटी यूज हो सकती है उसमें। मैंने ऑलरेडी बोला साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में क्रिएटिविटी नहीं है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्रिएटिविटी है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हम काम करवा सकते हैं। जिस भी स्कूल में आप काम करते हो वहां के प्रिंसिपल क्या करती होगी? कोई एक टीचर गया कि मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, और वो एक टीचर कैसा है मालूम है? हर तीसरे दिन पहुंच जाता प्रिंसिपल के पास, मुझे छुट्टी चाहिए। तो यकीनन वो प्रिंसिपल एक दिन चिढ़ करके कहेगी कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं देती। तो एक एम्प्लॉय को एक प्रिंसिपल ने मना किया क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। और दूसरा एक एम्प्लॉय है, उसके उस टीचर के प्रिंसिपल के कमरे के बाहर आते ही इमीडिएटली वो अंदर जाता है। पिछले 6 महीने में उसने कभी छुट्टी नहीं मांगी,
वो जाता है प्रिंसिपल से कहता है कि आप प्लीज छुट्टी दोगे हमें, यकीनन वो प्रिंसिपल उस टीचर को छुट्टी देंगी। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तुम ये रूल प्रिंसिपल नहीं बना सकते हम किसी को छुट्टी नहीं देंगे। अरे किसी का बड़ा जेन्युइन सा प्रॉब्लम है, वो एक ऐसा टीचर है जो कभी कभी छुट्टी लिया ही नहीं है, तो उसके लिए वो कैसे मना करेगी? दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल का मतलब ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यदि एक स्टेटमेंट है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा ना, वो कुछ भी बन सकता है, वो रूल बन सकता है, वो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वो प्रोसीजर बन सकता है, वो प्रोसेस बन सकता है, लेकिन क्या नहीं बन सकता? डेफिनेटली वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अरे कॉज भी होना चाहिए, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इफेक्ट का मतलब एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट ऐसे, यदि तुम्हारा रास्ता ये है, पाथ ये है, तो एंड रिजल्ट तुम्हारा ये होगा। यदि ऐसा एक स्टेटमेंट बोलता है तो हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। तो उसके फीचर में क्या है? देयर मस्ट बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंटीजेंट, नेक्स्ट पॉइंट है कंटीजेंट। व्हाट इज कंटीजेंट? कंटीजेंट इज डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन इवेंट। यदि तुम इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करोगे तो उसका एंड रिजल्ट ऐसा होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तुम्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। मे और मे नॉट हैपन। कंटीजेंट मींस मे और मे नॉट हैपन। व्हाट इज मे और मे नॉट हैपन? यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। मे और मे नॉट हैपन, दैट्स कॉल्ड कंटीजेंट। Next, behavioral. I've already told you what is behavioral means. Every single management principles are based upon human behavior. What is human behavior? मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को काम में डालूंगा। काम में डालूंगा मतलब क्या मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर काम करूंगा या नहीं करूंगा, मैं किस तरीके से बिहेव करता हूं। सो एवरी सिंगल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप देखोगे कि किसी न किसी के थ्रू हम डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय से या वर्कर से काम करवाने के लिए हमारा प्रिंसिपल्स है। काम करवाने के लिए मतलब अरे हम किसी भी तरीके से उसके बिहेवियर को चेंज करें। आज जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे हम पॉजिटिव बिहेवियर करें। आज जो वो कहता है मैं कर नहीं सकता, उसे किस तरीके से मैं चेंज करके उससे कहूं कि मैं कर सकता हूं। आई कैन नॉट डू से आई कैन डू, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ बिहेवियर। सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज क्या करते हैं? मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता को वो क्या करने की कोशिश करता है? करवाने की कोशिश करता है। Result of observation and experiment. Every single principles, as I have already told you, they are derived from observation and experimentation. But याद रखना management principles कैसे बन सकते हैं? Definitely collective wisdom of managers से मिलेंगे। With this, we are through with the introduction portion of chapter number 2, that's principles of management. In our subsequent lecture tomorrow, we will see principles of management. Thank you.